हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हर एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जो अभी का मार्केट कंडीशन है वहां पे तो सबसे बैंग ऑन, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सही पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन करें। और अभी मार्केट गिरने में लोग परेशान हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत ही यूनिक लर्निंग मिलने वाली है। तो अक्सर होता है कि हम शेयर मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर को देखते हैं, एक वो जो टिपिंग के चक्कर में यानी टिप्स के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो में शेयर भरते चले जाते हैं, और दूसरे वो जिनके पोर्टफोलियो में बहुत ही लिमिटेड शेयर होते हैं और इन लिमिटेड शेयर में अक्सर हमें किसी एक या दो स्टॉक का ही वेटेज ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस टाइप का कॉन्ट्रैक्टेड पोर्टफोलियो हमें ज़्यादातर उन लोगों का देखने को मिलता है जिन्हें कंपनी के तरफ से EOPS मिलता है, जहां उनके वर्किंग कंपनी के शेयर का वेटेज ज़्यादा होता है या फिर उनके पास इनहेरिटेड शेयर होते हैं। बट आगे बढ़ने के पहले आप में से कितने लोग होंगे जो अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट ही नहीं किए होंगे, और ऐसे में आपको पोर्टफोलियो सिलेक्शन के पहले अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और ऐसे में कहाँ खुलवाएंगे ये सवाल आता है। तो ऐसे में आप अपना डीमेट अकाउंट देश की वन ऑफ द टॉप ब्रोकिंग कंपनी 5 पैसा के साथ खुलवा सकते हैं, जो कि अपने पेपरलेस, हैसल फ्री और सुपीरियर ऑफरिंग के लिए अब तक 12 लाख से ज़्यादा कस्टमर को अपने साथ जोड़ चुकी है। और आप भी इनके साथ जुड़ सकते हैं, और उसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर से इनका ऐप इंस्टॉल करना है। फिर आपको अपना फ़ोन नंबर और ईमेल वेरीफाई करना होगा। फिर वहां जाकर आपको अपनी पैन कार्ड की डिटेल और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना है डालने के साथ। फिर अपना बैंक अकाउंट डिटेल डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप अपने पर्सनल डिटेल जैसे कि एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम डालेंगे, और फिर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करते ही आपका अकाउंट हो गया शुरू। तो बताइए, है ना काफ़ी सिंपल तरीका। अब अगर 5 पैसा के कुछ स्पेशलिटी की बात करें कि यहाँ क्यों खुलाना है, तो इनके पास अराउंड 70 लाख मोबाइल ऐप यूज़र हैं, और इनके प्लेटफॉर्म पे आप इक्विटी, FNO, कमोडिटी, करेंसी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड हर जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 5 पैसा के सिंगल प्लेटफॉर्म से। और साथ ही आपको यहाँ मार्केट रिसर्च, स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स जैसे कि सुविधा मिलेगी। और इतना ही नहीं, अगर आप इंस्टॉल करते वक्त ऑफर 250 का कोड यूज़ करते हैं तो आपको अपने डीमेट अकाउंट में 250 रुपीज़ भी मिलेंगे, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं टॉपिक पर कि दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना छोटा पोर्टफोलियो, जितना ज़्यादा किसी एक शेयर का वेटेज, उतना ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर। बट इसी पोर्टफोलियो में और शेयर जोड़ के यहाँ हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो जैसा कि अलग अलग सेक्टर के अलग अलग थीम होते हैं, राइट, तो जो अलग अलग टाइम से परफॉर्म करते हैं। और ऐसे में सपोज अगर आपके पोर्टफोलियो में केवल बैंकिंग के सेक्टर हैं, बैंकिंग सेक्टर के शेयर, तो RBI कोई पॉलिसी लेकर आती है और बैंकिंग कंपनियों के अगेंस्ट निकली, तो ऐसे में क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं करेंगे। जैसे एक समय फार्मा नहीं कर रहा था, उसके बाद फार्मा ने किया, अगर आप फार्मा लेके बैठे होते कभी कुछ मिल पाता नहीं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग, इंश्योरेंस, FMCG या और भी अदर सेक्टर के शेयर होते हैं, तो ये समस्या यहाँ आपके साथ बिल्कुल नहीं होती। तो वैसे ही एक अच्छे पोर्टफोलियो का सिंपल सा मतलब है किसी भी एक शेयर का 15% से ज़्यादा का वेटेज आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। और अगर प्रैक्टिकल वे में देखें तो हर एक शेयर का इंडिविजुअल लेवल पर 10% भी नहीं हो। यानी कि इन बातों को अगर हम समअप करके देखें तो एक अच्छे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 15 से 20 शेयर आप रखें, डिफरेंट शेयर सेक्टर से रखें, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये 15 से 20 शेयर कैसे चुने। तो अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं कि वो पास्ट रिकॉर्ड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कंपनी पास्ट में कैसा रिटर्न दी ये देखकर लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर यहीं फंसते हैं। जैसे आरकॉम, DHFL, न जाने ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो पास्ट में परफॉर्म की बट उसके बाद गिरी और फिर उठने का नाम ही नहीं ली। कुछ इन्वेस्टर या ट्रेडर
तो ऐसे भी होते हैं कि टिप्स के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें एक दिन में करोड़पति बनना होता है। बट एक्चुअल में एज अ इन्वेस्टर यहाँ हमें पोर्टफोलियो बनाते वक्त कंपनी से दोस्ती करना होता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ। और हमें ये देखना होगा कि जिस कंपनी के स्टॉक हम ले रहे हैं उसमें क्या आगे पोटेंशियल है, उसके फाइनेंशियल पैरामीटर कैसे हैं, कहीं कंपनी पे डेट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के पास सब कुछ सही है बट ऑर्डर ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ता है। साथ ही कंपनी की पूरी अगर आप जानकारी रखेंगे, जो मैंने कहा दोस्ती, तो कभी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक और सिंपल सा फंडा है जो एकदम बिगनर के लिए है, एकदम आसान सा, कि अगर कुछ भी ना समझ में आए तो कोई कंपनी की समझ ही नहीं आ रहा है तो फिर भी आप इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिन्हें आप जानते हैं, बिल्कुल, जिनका प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग पहले से इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भैया कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल्स में सब कुछ काउंट होता है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, फॉरेन फैक्टर्स लाइक यूएस में क्या हो रहा है, वहाँ की पॉलिसी से इंडिया पे क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि शेयर बाजार इतना गहरा कुआं है जहाँ हर चीज़ आपस में रिलेट करती है और अक्सर यहाँ हम किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं तो एज अ इन्वेस्टर हमें नुकसान होता है। साथ ही एक और बात, यहाँ अगर आपने गौर किया हो तो देखना होगा कि किसी भी सेक्टर के अंदर जो शेयर होते हैं वो अक्सर अपने सेक्टर के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। ऐसे में यहाँ सेक्टर ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि मैंने बताया कि एक समय फार्मा नहीं चल रहा था, फिर चला अभी कोरोना में, तो इसको बोलते थी। और जब तक आप ये समझ ही गए होंगे कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ पे आईटी सेक्टर अभी चल रहे हैं, डिजिटल चल रहा है। अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अगर हमारा पहले से कोई पोर्टफोलियो है जिसमें ESOS वाले शेयर हैं या कुछ इनहेरिटेड शेयर पहले से पड़े हैं, तो फैमिली की तरफ से मिले हैं, तो ऐसे में हम क्या करें। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए इनहेरिटेड शेयर अगर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं तो उसे बेशक होल्ड करें, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि ये फालतू शेयर हैं जिनकी कंपनियां अब परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो इमोशनल ना होइए, शादी मत कीजिए, खटाक देवर काट दीजिए, तलाक दे दीजिए, अच्छी कीमत पे उसे बेच के जो भी निकलता है अपना नया पोर्टफोलियो बनाएं और नया पोर्टफोलियो अपने मन मुताबिक लेटेस्ट मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से डाइवर्सिफाइड बनाएं। तो आई थिंक दोस्तों ये देखने के बाद आपका विजन एकदम क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक सिलेक्शन और पोर्टफोलियो मेकिंग बहुत ज़रूरी है, जहां डाइवर्सिफिकेशन ही एक ऐसी रामबाण दवा है जो अभी के गिरते मार्केट में आपको बहुत हेल्प कर सकती है। क्योंकि मार्केट गिरने में बहुत सारे लोगों के पास अगर पोजीशन ना हो तो वो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। वहाँ पर पोर्टफोलियो क्रिएट करते समय इन बातों का पूरा सतर्कता से ध्यान रखें, क्योंकि जितना हम देखते हैं, जो हमारा सोशल मीडिया है, जो हमें लोग फॉलो करते हैं, लोग कंपनी से दोस्ती नहीं करना चाहते और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। कंपनी से दोस्ती, वो आपका सच्चा मित्र है, वो आपको सही बताएगा, सब अच्छा बुरा सब बताएगा। तो प्लीज़ कंपनी से दोस्ती शुरू कर दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आपकी भाई की रिक्वेस्ट रहेगी। और कंटेंट पसंद आया हो तो बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, लाइक का बटन दबाइएगा, बहुत मोरल मिलेगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करना। थैंक यू सो मच।